हेलो एवरीवन, आई एम मित्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में वाउचर्स के बारे में कि कौन कौन से वाउचर जो है क्रिएट करने होते हैं जीएसटी को, जो वाउचर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखेंगे। वैसे हमने जो नॉर्मल वाउचर्स होते हैं विदाउट जीएसटी वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। वो क्या था, बेसिक टैली था। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, एडवांस टैली पढ़ रहे हैं। तो इसमें जीएसटी से अफेक्टेड वाउचर्स के बारे में भी देखना इम्पोर्टेंट है कि कौन से वाउचर होता है, किसमें कैसी एंट्री की जाती है। तो आपने देखा होगा, इससे प्रीवियस सेशंस में हमने देखा है कि कौन कौन से लेजर्स जो है अफेक्ट करते हैं जीएसटी को, सब क्रिएट कैसे होते हैं, ऑल्टर कैसे होते हैं या फिर डिलीट कैसे होते हैं। फिर देखा था कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जो स्टॉक आइटम जीएसटी को अफेक्ट करते हैं उनको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ऑल्टर कैसे कर सकते हैं या फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज क्या देखेंगे वाउचर्स के बारे में फॉर जीएसटी। तो काफी सारे टाइप्स के वाउचर होते हैं, जैसे परचेज वाउचर हो गए, सेल्स वाउचर हो गए, या फिर सेल्स वाउचर क्रिएट किया जाता है जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर रिसीट वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर। तो आज सबसे पहले यह देख लेंगे परचेज वाउचर। तो कि परचेज वाउचर कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने कौन कौन से स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं जो हम परचेज करने वाले हैं, या फिर कौन से लेजर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स पर एंटर करेंगे और यहाँ पे ऑल्टर पे जाके दिखाती हूँ। जैसे हम सी जीएसटी और एस जीएसटी में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे मैंने सेंट्रल टैक्स का लेजर क्रिएट कर रखा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में इसको रखा है जीएसटी। सेंट्रल टैक्स 9% रखा है इसको। राउंडिंग मेथड नॉर्मल है। राउंडिंग लिमिट कितनी रखी है, 2। और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो होगी सेंट्रल टैक्स की बात। अब स्टेट टैक्स को अगर मैं देखूँ तो स्टेट टैक्स पर एंटर करेंगे और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, स्टेट टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन उसमें भी सेम ही रहेगा 9%। 9 9 18 हो जाएगा ना। राउंडिंग मेथड क्या रहेगा इसमें, नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 2। और इसमें ऐसे सेव कर लेंगे। और परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे तो ऑफकोर्स परचेज लेजर भी यहाँ पे क्रिएट करना होता है, वो भी मैंने पहले से यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। परचेज लेजर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि परचेज लेजर को कौन से ग्रुप में रखा जाता है, परचेज अकाउंट में इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको क्या रखना है, यहाँ पे यस रखना है। फिर पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल करना है, यस, इसको भी यस करना है। और इस वाले ऑप्शन में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको क्या रखना है, परचेज टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी में भी टैक्सेबल, और इंटीग्रेटेड में 18। और अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है नीचे सी जीएसटी और एस जीएसटी तो उन दोनों को 9 9% रख देंगे और सेस को 0 रखना है। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, परचेज भी हो गया। सेल्स और आईजीएसटी का भी दिखा देती हूँ। इंटीग्रेटेड टैक्स सेम है जैसे सेल्स और सेंट्रल का था। इसको भी यहाँ से सेव कर लेंगे। तो ये सारे लेजर्स पहले हमें क्रिएट करने होते हैं। स्टॉक आइटम की बात करें, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, ऑल्टर, जैसे कैजुअल शूज हो गए तो इसमें क्या है, मैंने ग्रुप भी बना रखा है, कैटेगरी भी क्रिएट कर रखी है, मेन शूज की यूनिट्स भी डाल रखे हैं, नंबर्स, और जीएसटी को एप्लीकेबल भी कर रखा है, सेट भी कर रखा है। इसमें टेक्स्ट डिटेल में कैलकुलेशन टाइप क्या रखनी है, आपको ऑन वैल्यू रखनी है। और इंटीग्रेटेड 18 सी जीएसटी और एस जीएसटी का ऑप्शन आ रहा है तो दोनों में 9 9 आप फिल कर सकते हैं। और एंटर करके टाइप ऑफ सप्लाई में भी कुछ रखेंगे और सेव कर लेंगे यहाँ से इसको। ऐसे ही क्या है, स्पोर्ट शूज भी है और ऐसे ही बूट्स भी है। यहाँ पे स्पोर्ट शूज पर एंटर करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बट मैंने इसको कोई से भी ग्रुप में कैटेगरी में नहीं रखा है ताकि आपको दोनों तरीके से समझ आ जाए। तो अभी वापस आते हैं वाउचर्स पे। तो गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजेक्शन्स को कैटेगरी दे रखी है, अकाउंटिंग वाउचर्स,
और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंटर करते ही क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वाउचर ओपन हो जाएगा पहले से। और वाउचर्स के लिए, परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट क्या होता है, F9। F9 पर एंटर करेंगे तो परचेज वाउचर यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्या है, ये आइटम इनवॉइस मोड में आ रहा है। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑल्ट आई पर एंटर करेंगे और आइटम इनवॉइस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर ये वाला है तो ये भी चेंज कर सकते हैं वाउचर मोड में। तो फिलहाल हमें सबसे पहले एंट्री किसमें सीखनी है, वाउचर इनवॉइस इनवॉइस मोड में ही सीखनी है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जैसे मैंने 123 डाला, यहाँ पे डेट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिटर कौन था, हाँ क्रेडिटर का भी लेजर क्रिएट किया था। कौन है क्रेडिटर, गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड। एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे इनका एड्रेस आ गया, कंट्री स्टेट इनका GSTIN आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज लेजर है, परचेज पर एंटर करेंगे। और यहाँ पे जैसे सबसे पहले कैजुअल, देखिए अगर आपको लिस्ट देखनी होगी तो यहाँ पर बूट्स, कैजुअल शूज और स्पोर्ट्स शूज तीनों यहाँ पे स्टॉक आइटम की लिस्ट आ रही है। तो सबसे पहले कैजुअल शूज पर एंटर करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, गोडाउन सिलेक्ट कर लेंगे कहाँ पर रखा है। तो देखिए हमने कोई भी गोडाउन क्रिएट नहीं किया है, इसलिए मेन लोकेशन ही ले लेते हैं। कितने यहाँ पर हम जो है कैजुअल शूज परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं 1200 जो है हम शूज यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, 1200 नंबर्स। कौन से रेट के अकॉर्डिंग, 1300 पर शू। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 15,60,000 टोटल अमाउंट है। एंटर। अब यहाँ पे इसमें इतना तो आपको पहले से आता है कि जीएसटी में, तो सॉरी टैली में कैसे क्रिएट किया जाता है परचेज वाउचर, बट अभी क्या सीख रहे हैं हम, जीएसटी के साथ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और सेंट्रल टैक्स पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक टैक्स आ गया, मैंने सिर्फ यहाँ पे टैक्स को सिलेक्ट किया था कि कौन सा टैक्स यहाँ पे हमें लगाना है। तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ गया, 17,04,000 हो गया सेंट्रल टैक्स लगते हैं। अगर मुझे स्टेट टैक्स भी लगाना है तो यहाँ पे स्टेट टैक्स पर एंटर करूंगी और वो अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ गया, 1,40,400 जो है सेंट्रल टैक्स मतलब CGST है, और 1,40,400 जो है SGST है। तो टोटल अमाउंट बढ़कर कितना हो गया अभी, 18,40,800 जो है वो इंक्रीज हो गया है, इतना हो गया। एंटर करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है ई वे बिल चाहिए, अभी हम इसको नो कर देते हैं क्योंकि अभी हमने ई वे बिल के बारे में नहीं पढ़ा है। टोटल नंबर और टोटल यहाँ पे अमाउंट आपको शो कर रहा है। नरेशन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब अगर आपको ये वाउचर्स को देखना होगा कि जैसे टैली पर एंटर किया, आपको कोई बोल रहा है कि वाउचर्स देखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले पे आने के बाद डे बुक में यहाँ पे आपकी सारी एंट्रीज आ जाएंगी, जितनी भी अभी आपने एंट्रीज कर रखी है। हमारी फर्स्ट एंट्री थी इसलिए यही शो हो रही है, डेट दिख रही है यहाँ पे, पर्टिकुलर की पार्टी का नेम दिख रहा है, वाउचर कौन सा है, वाउचर नंबर, और यहाँ पे दिख रहा है कि क्वांटिटी इनवर्ड्स और आउटवर्ड क्वांटिटी की परचेज किया है, सेल किया है, डेबिट या फिर क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या होगा, जो आएगा, डेबिट में क्या होगा, जो हमारे बिजनेस से जाएगा। तो हमने परचेज किया तो हमारे बिजनेस में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अमाउंट आपको शो हो रहा है, ये सारी एंट्री यहाँ से दिख भी जाएगी। और अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, ऑल्ट पी पर एंटर करके, और ये प्रिंट के लिए पूछेगा, यहाँ से आप यस करके सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है परचेज वाउचर में एंट्री की जाती है किसी पार्टी के थ्रू जीएसटी का यूज करके। अभी परचेज में हमने ये तो देख लिया कैसे, अगर अभी दूसरी स्टॉक आइटम के साथ देखना होगा तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, गुप्ता सेम ले लेते हैं ये वाला, परचेज, और जैसे अभी हम लेते हैं बूट्स, 100 है 500 के अकॉर्डिंग, 50,000 का। ठीक है,
अब इस पे हमें क्या लगाना है, IGST, सॉरी CGST लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CGST आ जाएगा और SGST अभी हम यही देख रहे थे, तो दोनों में अमाउंट के अकॉर्डिंग जो है 99% CGST और SGST लग गया है। तो यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।